अस्सलामु अलैकुम, मैं ख्वाजा जमील हूँ। अब सियासत और सहाफत देख और सुन रहे हैं। पंजाब की हद तक सुप्रीम कोर्ट ने सदर आरिफ अलवी के इस इक़दाम को दुरुस्त करार दिया जिसमें उन्होंने पंजाब और पख्तूनख्वा में इलेक्शन के इनेकाद की तारीख 9 अप्रैल दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने मौजूदा हालात में सदर की तरफ से दी गई इलेक्शन तारीख के बारे में कहा कि इस सूरत हाल में इलेक्शन तारीख सदर को ही देना चाहिए थी। अब इलेक्शन कमीशन को सदर के साथ मशावरत के लिए तैयार रहना चाहिए और सदर के साथ अपनी मशावरत को इलेक्शन कमीशन जल्द अज जल्द मुकम्मल करे। सुप्रीम कोर्ट ने असेंबली तहलील की 3 सूरतें अपने फैसले में बयान की हैं। पहली सूरत में असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करके तहलील होती है तो इलेक्शन 60 दिन में होंगे और गवर्नर का तारीख के हवाले से कोई किरदार नहीं। दूसरी सूरत में असेंबली गवर्नर तहलील करता है तो इलेक्शन 90 दिन के अंदर होंगे और गवर्नर इलेक्शन की तारीख देने में अपना किरदार अदा करेगा। तीसरी सूरत में वजीर आला की एडवाइस पर असेंबली तहलील होती है और गवर्नर असेंबली के तहलील होने की समरी पर दस्तखत नहीं करता तो इस सूरत में असेंबली 48 घंटे के बाद खुद ब खुद तहलील हो जाएगी। इन हालात में सदर इलेक्शन की तारीख दे सकता है। असेंबली के तहलील होने की तीसरी सूरत को देखते हुए सदर पाकिस्तान ने इलेक्शन की तारीख दी थी, मगर जिस तरह हुकूमती वज़रा और इत्तेहादियों ने सदर के खिलाफ बयानबाजी की, इससे महसूस होता था जैसे सदर ने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी हो। तमाम वजीर इलेक्शन की तारीख देने पर सदर आरिफ अलवी को आड़े हाथों ले रहे थे। बाज ने कहा कि सदर अपनी आईनी औकात से बाहर जा रहे हैं, इसलिए सदर अपनी आईनी औकात में रहीं। मौलाना फजल रहमान ने कहा सदर आरिफ अलवी इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात में मुदाखलत कर रहे हैं। सदर खुद को बादशाह समझते हैं। उन्होंने ये भी कहा सदर साबित कर रहे हैं वो तहरीक इंसाफ के वर्कर हैं। वजीर दिफा ने कहा सदर ने इलेक्शन की तारीख देकर आइन को तोड़ा है। उनका इलेक्शन की तारीख देना ऐसे ही है जैसे आइन को तोड़ना है। राना सनाउल्लाह ने कहा सदर ने इलेक्शन की तारीख देकर बड़ी आईनी खिलाफ वर्जी की है। हम सदर के खिलाफ मुआखजे की तहरीक पेश करेंगे और उनको सजा देंगे। हम सदर को सजा देने का हक महफूज रखते हैं। राना सनाउल्लाह का धमकी आमेज बयान रियासत के वफाकी वजीर की हैसियत से हद को उबूर करता दिखाई देता है। वो रियासत के आईनी सरबराह और अफवाज के सुप्रीम कमांडर को धमका कह रहे हैं सदर के खिलाफ मुआखजे की कार्रवाई की जाए और हम सदर को सजा देंगे। राना सनाउल्लाह ने बयान दे तो दिया मगर वो नहीं जानते अगर सदर ने नून लीग के वजीर आजम को एतमाद का वोट लेने के लिए ऑर्डर कर दिया तो फिर ऐवान में पूरी इत्तेहादी हुकूमत की जो दुर्गत बनेगी, शायद राना सनाउल्लाह इससे वाकिफ नहीं है। नून लीग और उनके बहुत से साथी हुकूमत से नाराज हैं और तहरीक इंसाफ के साथ राब्ते में हैं। जिस वक्त ऐवान में एतमाद का वोट लेने की कार्रवाई जारी हो तो नून लीग और इत्तेहादियों के नाराज अरकान वोट कास्ट न करें। दूसरी सूरत में वो कौमी असेंबली की अपनी सीटों से इस्तीफा दे दें। अगर ऐसी सूरत पेश आ गई तो राना सनाउल्लाह क्या करेंगे। वजीर कानून आजम नजीर तारा ने कहा आरिफ अलवी सदर हैं, वर्कर नहीं। वो अपने किरदार से खुद को एक वर्कर साबित कर रहे हैं। वो सदर हैं, उनको सदर ही रहना चाहिए। इमरान खान की एडवाइस पर उन्होंने 3 मिनट्स में कौमी असेंबली तोड़ दी थी। इस वक्त उनको आइन की बालादस्ती याद नहीं आई। शीरी रहमान ने कहा सदर ने इलेक्शन की तारीख देकर आइन की खिलाफ वर्जी की है। उन्होंने बेसमझी में आइन की धज्जियां बखेर दी हैं। इन सब से ज्यादा गर्म बयानात मरियम बीबी ने दिए हैं। एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन के बारे में फैसले दे रहा है, जिन आला मनसब वालों ने आइन की खिलाफ वर्जी की है उनका तयन भी कर रहा है और इलेक्शन के बारे में तारीख भी दे रहा है। आइन की खिलाफ वर्जी करने वालों को एक तरफ और जो आइन के मुताबिक हैं उनको दूसरी तरफ कर रहा है, मगर मरियम बीबी उन सबको पीछे धकेल रही हैं। इलेक्शन के बारे में वो अपना आइन जारी कर रही हैं। इलेक्शन के बारे में पूरी कौम को बता रही हैं इलेक्शन कब होंगे और इलेक्शन करवाने का तरीकाकार क्या होगा। पाकिस्तान में कैसे हालात होंगे जब इलेक्शन का इनेकाद होगा, कौन से अफराद जेल भेजे जाएंगे और कौन से अफराद को पाकिस्तान में लाया जाएगा। मुस्लिम लीग नून का इलेक्शन के लिए यकसा मैदान कब होगा। मरियम बीबी ने सरगोधा के वर्कर कन्वेंशन में सब कुछ कौम के सामने रख दिया है। एक पूरा इलेक्शन शेड्यूल तरतीब के साथ पेश किया और एक एक बात को वजाहत के साथ बयान भी किया। मरियम बीबी ने कहा इलेक्शन जरूर होंगे मगर इलेक्शन इस वक्त होंगे जब इंसाफ कायम होगा। पहले इंसाफ किया जाएगा, उसके बाद इलेक्शन होंगे। इलेक्शन इस वक्त होंगे जब दूध का दूध और पानी का पानी होगा। इलेक्शन इस वक्त होंगे जब तराजू के दोनों पल्ले बराबर किए जाएंगे।
यानी इंसाफ और कानून को अपने हाथों में लेंगी, उसके बाद तराजों को अपने हक में करेंगी। अब सवाल पैदा होता है, तराजू को उनके हक में कौन करेगा? क्या मरियम बीबी खुद आइन शिकनी करेंगी और पर्रों के साथ छेड़छाड़ करेंगी, जिस तरह आजकल उनकी तरफ से जजों के खिलाफ बयान दागे जा रहे हैं? अपने बयानात के जरिए सुप्रीम कोर्ट के जजों को दबाव में लाने की कोशिश कर रही हैं और समझ रही हैं इस तरह पल्ले जब उनकी तरफ हो जाएंगे तो फिर समझेंगी तराजों के पल्ले उनके हक में हो गए, वरना सुप्रीम कोर्ट ने तो उनके खिलाफ फैसला देकर मरियम बीबी के शेड्यूल को एक तरफ रख दिया है। राजनपुर के जिमनी इलेक्शन में जिस तरह कौमी असेंबली की सीट तहरीक इंसाफ ने जीती है, इससे तो महसूस होता है मरियम बीबी जो कुछ मर्जी कर ले, फी अलहाल तो ना तराजू और ना तराजू का पल्ला उनके हक में जाता नजर आता है। मरियम बीबी कहती हैं, इलेक्शन तब होंगे जब नवाज शरीफ के साथ होने वाली बेइंसाफियों का अजाला होगा। इलेक्शन इस वक्त तक नहीं होंगे जब तक नवाज शरीफ की सजाएं खत्म नहीं होंगी। नवाज शरीफ के साथ कौन सी बेइंसाफी हुई है? मरियम बीबी उन बेइंसाफियों की तफसील भी कौम के सामने रख देती तो बेहतर था, सबको पता चल जाता। मरियम बीबी तकरीर में मुतालबा कर रही हैं नवाज शरीफ की सजाएं खत्म की जाएं। अब लंदन में जिस अरबों रुपए के घर में जाकर रहती हैं, वो पैसे कहां से आए? इन पैसों की रसीदें दिखा दी। पहले इस घर की मलकियत से इनकार किया, बाद अज़ां इसी घर की मलकियत का इकरार कर लिया। ये झूठ क्यों बोला, इसका भी जवाब दे दें। मरियम बीबी ने एक टीवी प्रोग्राम में कहा, मेरी तो पाकिस्तान में जायदाद नहीं है, लंदन में कहां से आई? मैं अपने बाप की कफालत में रहती हूँ। मरियम बीबी इन बातों का जवाब दे दें, उनकी बातों का जवाब खुद ब खुद उनको मिल जाएगा। नाजरीन, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए।